हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 18। विद्या विनय संपन्नी ब्रह्मणि गवी हस्तिनी शुनि सेव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी तथा चंडाल को समदृष्टि यानी समभाव से देखते हैं। तो हमने पिछले श्लोक में देखा, जो व्यक्ति ज्ञान में प्रबुद्ध हो जाता है वो अपनी शरीर, मन, बुद्धि से भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है और पूर्णतया ज्ञान से वो समस्त कल्मशों से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है। तो वही मनुष्य जब दिव्य कृष्ण भावनामृत में आ जाता है, दिव्य ज्ञान में आ जाता है, तो वो समदृष्टि को प्राप्त होता है। तो यहाँ बताया है कि क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है और ये शरीर और आत्मा के डिफरेंस को वो समझ जाता है। शरीर हमारे भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर इसमें रहने वाली जो आत्मा है वो सबके अंदर एक ही है, जो कि परम सोल, सुपर सोल का अंश है, यानी कि कृष्ण के अंश है। तो कृष्ण भावनावाद व्यक्ति इस बाहरी आवरण को नहीं देखकर इसमें रहने वाली आत्मा को देखता है, क्योंकि उसे दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो इसके अंतर को भी समझ जाता है और आत्मा के अस्तित्व को भी वो समझ जाता है। वो जान जाता है कि सभी हम कृष्ण के अंश हैं और हम सब एक हैं। हमें अपने कर्मों की वजह से हमें ये जो बाहरी आवरण है, यानी हमारा ये शरीर है, ये अलग अलग प्राप्त हुआ है, लेकिन एक्चुअली हम सब एक हैं। तो यहाँ बताया गया कि ऐसा व्यक्ति इस ज्ञान के कारण एक तो उसके अंदर विद्या विनय संपन्न, विद्या तो आ ही जाती है, ज्ञान आ जाता है, और विनयशील भी हो जाता है, विनम्रता उसके अंदर आ जाती है। ऐसा व्यक्ति शारीरिक का डिफरेंस नहीं देखते हुए सबको समान दृष्टि से देखता है। तो उसके लिए ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो या कोई चांडाल हो, वो सबको एक जैसा देखता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाथी आएगा तो बोलेगा ये कुत्ता है, या कोई ब्राह्मण आएगा तो बोलेगा चंडाल है, या चंडाल आएगा तो बोलेगा गाय ब्राह्मण है। ये नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से ये डिफरेंस रह जाता है, परंतु समदृष्टि हो जाती है। देखने की नज़रिए, अगर देखने का नज़रिया उसका बदल जाता है, क्योंकि वो आत्मा को देखता है। पर व्यवहार, तो इसका मतलब ये हमें समझ में आता है कि हम समदृष्टि हमें होना चाहिए, सबके प्रति वही दया, वही करुणा, वही भाव होना चाहिए। फिर सम व्यवहार हम नहीं कर सकते, समवृत्ति, समदृष्टि होनी चाहिए पर समवृत्ति नहीं हो सकती। व्यवहार में हम गाय के साथ अलग व्यवहार करेंगे, कुत्ते के साथ अलग व्यवहार करेंगे, एक ब्राह्मण के साथ अलग होगा, व्यवहार हमारा अलग अलग होगा, परंतु दृष्टि हमारी सेम होगी। तो यह बताया जा रहा है कि परम सत्य का जो ये ज्ञान जब मनुष्य को प्राप्त कर लेता है, यही एक्चुअली वास्तविक ज्ञान है। तो जहाँ तक ये जातियों का, भिन्न भिन्न योनियों का, शरीर का संबंध है, भगवान भी सबों पर समान रूप से दयालु होते हैं। प्रत्येक जीव को भगवान अपना मित्र मानते हैं, फिर भी जीवों की समस्त परिस्थिति में वे अपना स्वरूप बनाए रखते हैं। ठीक वैसे ही हमें ये डिफरेंस को समझना होगा। और भगवान आत्मा रूप से एक ब्राह्मण के शरीर में भी रहते हैं और चंडाल के शरीर में भी उपस्थित रहते हैं, फिर भी दोनों के शरीर एक से नहीं होते, क्योंकि शरीर तो प्रकृति के इन तीनों गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, परंतु शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है और वो परमात्मा के साथ गुण की दृष्टि से सेम होती है। अब मात्रात्मक दृष्टि में आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस होता है, परंतु गुणात्मक दृष्टि से हम देखें तो आत्मा और परमात्मा सेम गुणों वाले होते हैं।
और ये व्यक्ति जो है कृष्ण भावनावत व्यक्ति इस चीज़ को अच्छे से समझ जाता है, इसलिए सबके साथ समदृष्टि वाला भाव रखता है। हरे कृष्णा।